जी इम्तियाज साहब, मजारी साहब ने कहा था कि क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी को सेठी साहब हेड कर रहे हैं तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बट कल की जो एक खबर डेवलप हुई और सामने आई कि ज़का अशरफ साहब जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो अब क्या क्या कहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, मैं मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी क्लैरिफिकेशन तो मिनिस्टर साहब ही करेंगे जी। मेरा जाती ओपिनियन ये है कि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस एज सच है नहीं। ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2014 का, जी। उसमें कहीं भी ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है वो इलेक्शन लड़के चेयरमैन नहीं आ सकता। अब पॉलिटिकल डायमेंशन से जो स्टेटमेंट जो है मिनिस्टर साहब की, वो उनकी दानिश में ठीक होगी जी। लेकिन एज अ लॉयर आई डोंट फाइंड ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कोई लीगल इशू इसमें नहीं आ सकता जो ज़का साहब के ऊपर कोई लीगल इशू है। आई डोंट थिंक कि कोई लीगल इशू है कि मैनेजमेंट कमेटी का बंदा जो है वो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ पीसीबी आ सकता है। मेरा नहीं ख्याल कोई पाबंदी नहीं है उसमें। अच्छा इम्तियाज साहब, हम 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यानी 2013 2012 में जो है वो ज़का साहब पहले भी चेयरमैन बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये स्टेटेड नहीं था कि जो चेयरमैन है उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसलिए उस वक्त तक पता नहीं चला था कि वेदर ज़का साहब के पास डिग्री है ग्रेजुएट होने की कि नहीं है। मगर क्योंकि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान शुड बी अ ग्रेजुएट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं इस बात पे कॉन्स्टिट्यूशन पे गलती कर सकती हूँ, आपको ज्यादा पता है, ये आपकी फील्ड है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये रिक्वायर करता है ग्रेजुएशन डिग्री का। इस तरह की कोई डिस्कशन आप लोगों की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जी, पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 रिक्वायर करता है कि कोई भी जो पर्सन चेयरमैन होना चाहता है ये हैज टू बी अ ग्रेजुएट। ठीक। और ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और फिर ही बंदा चेयरमैन लग सकेगा। और ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई भी है? With what reference? With reference to the present MC or with reference to the chairman PCB? With reference to the chairman PCB, मतलब जो लोग इलेक्शन में अब खड़े, जैसे अब दो नॉमिनीज हैं हमारे पास रामदे साहब हैं और ज़का अशरफ साहब हैं जिनको पेट्रन इन चीफ ने जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेट। जी there appears to be some confusion. जी 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 जी। जो पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 से प्रायर कॉन्स्टिट्यूशन से जी, उनमें इलेक्शन सिर्फ वो बंदे लड़ सकते थे जो पेट्रन के नॉमिनीज हों। ठीक है। और अंडर दी देन कॉन्स्टिट्यूशन पेट्रन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो दो बंदे नॉमिनेट करता था और उन दोनों में से एक बंदा इलेक्शन लड़ता था। बिल्कुल। बट दिस हैज नाउ फंडामेंटली चेंज। जो पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 है, एनी बोर्ड मेंबर कैन फाइट एन इलेक्शन। ओके, मतलब those all 10 board members are eligible to any one of them, each one of them is an eligible candidate for contesting the office of the chairman. कानून में यही लिखा हुआ है। ठीक। हाँ, अब उसकी रिक्वायरमेंट जो बंदे पूरे करते हैं, जो कि पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ग्रेजुएशन इज वन ऑफ देम। जी। वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो जी इम्तियाज साहब, थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी लाइन ड्रॉप हो गई है, बट इम्तियाज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक और बात मेंशन की। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2014 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2014 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये स्टेट करता है कि
सिर्फ ये दो नॉमिनीज जो कि पेट्रन इन चीफ ने नॉमिनेट दो लोग जो किए हैं, सिर्फ इन दोनों नॉमिनीज को जो है वो राइट नहीं है इलेक्शन लड़ने का। सारे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, सारे जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चार जो रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अलावा ये जो दो नॉमिनीज हैं, ये सब 10 के 10 जो मेंबर्स हैं, ये सब जो हैं कंटेस्ट कर सकते हैं अगर तो ये उन एलिजिबिलिटीज, उन पूरी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उन पे पूरा उतरते हैं कि ज़का अशरफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे या रामदे साहब इलेक्शन लड़ेंगे। बट मौका सबके पास है। अब कौन किसको वोट करता है, कौन किसको वोट आउट करता है, ये तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जब उस पूरे प्रोसेस में शुरू होंगे और वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो जब हमें उससे अंदाज़ा होगा कि फर्दर ऑन आगे क्या सिलसिला चलेगा। बट ये भी इम्तियाज़ साहब ने अभी यहाँ पे क्लियर किया, जिसकी बार बार बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या ग्रेजुएशन ज़रूरी है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है चेयरमैन को। 2013 तक ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं थी, मगर 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाइंडिंग ज़रूर हो गई। वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट कि इम्तियाज़ साहब से जो है हम रिकनेक्ट कर सकें, और जैसे ही हम उनसे रिकनेक्ट करते हैं हम आगे जो है उनसे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और अभी जब तक रिकनेक्ट करते हैं, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है, एंड आज पहला दिन ज़का अशरफ साहब का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कादिर, क्या माहौल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त? बिल्कुल सवेरा, गुज़श्ता रात जो है वफाकी कबीना ने जो है मंजूरी दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी की। चूँकि नजम सेठी और शकील शेख पर मुबनी जो मैनेजमेंट की पुरानी कमेटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और अब जो है गुज़श्ता रोज़ वफाकी कबीना ने पैटर्न इन चीफ की हदायत पर जो है वो कायम मुकाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको भी और कायम मुकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहजाद फ़रूक राना को भी बरतरफ कर दिया था ओहदे से, और उसके बाद इकबाल हाकवानी जो है उनको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ होंगे और उनके साथ जो है 9 नुमाइंदे उनके मेंबर्स रखे गए हैं। आज जो है वो ज़का अशरफ ने अलल सुबह चार्ज संभाला और उसके बाद जो है वो तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की। सलमान नसीर जो कि CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद डायरेक्टर मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थे, तमाम जो आला ओहदेदारान थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनको रिसीव किया। उसके बाद जो है वो तमाम तरह कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर जो थे उनको मदऊ किया गया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां पर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है जाकिर खान, उन्होंने चौधरी ज़का अशरफ का इस्तकबाल किया और तमाम जो बोर्ड मेंबरान थे उन्होंने और उसके साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। उसके बाद इजलास हुआ, इजलास में ये हुआ कि तमाम ज़का अशरफ ने तमाम डोमेस्टिक और रीजन्स के नुमाइंदे। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर द अपडेट। एंड यस, बड़ी बहुत एक वार्म वेलकम जो है वो ज़का साहब को जो जब वो आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो उनको मिला। एंड इम्तियाज साहब हैज जॉइन अस बैक, द लॉयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हु इज लुकिंग आफ्टर दिस केस राइट नाउ।